संभल में योगी के बुलडोजर एक्शन से तिलमिलाए अखिलेश ओवैसी को मिला मुंहतोड़ जवाब। प्रशासन ने दिया जवाब, अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अखिलेश बोले, सत्ता की भूख ने जनता को बलि का बकरा बनाया। उत्तर प्रदेश के संभल में भड़की हिंसा के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई लगातार वहां पर जारी है और इसको लेकर भी अब खूब सियासत हो रही है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से ये कहा कि योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है, ये बुलडोजर की कार्रवाई करके जो झूठ ओवैसी ने फैलाया, दरअसल अब प्रशासन की ओर से उसकी सच्चाई बताई गई है। सच ये है कि हिंसा की जगह पर बुलडोजर नहीं चला है, बल्कि तहसील के इलाके में यह बुलडोजर चला है जहां पर अतिक्रमण किया गया था। और इसको लेकर आपको मैं जानकारी दे दूं कि जदोसी जो नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है। कृष्णा सोनकर, उन्होंने पूरी जानकारी इस बारे में दी है और कहा है कि दरअसल जो अवैध अतिक्रमण किया गया था, उन्हें पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद ही ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि दरअसल जो दुकानें तोड़ी गई हैं, ऐसा नहीं है कि ये अतिक्रमण अगर खत्म किया गया है तो इसके बाद इन दुकानदार को जो है जगह दी जाएगी, बाकायदा इनकी रोजी रोटी का इंतजाम किया जाएगा। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। सबसे पहले सुनिए कि किस तरीके से ओवैसी और अखिलेश यादव जो बुलडोजर एक्शन को लेकर झूठ फैला रहे हैं, उस पर प्रशासन ने क्या जवाब दिया है। ये हमारे वाटर वर्क्स के पास जो है, ये कुछ ज़मीन का जो है डिस्प्यूट था, तो आज उसको पूरी नफत करा करके जो है जो यहाँ की इनकी ज़मीन है उनसे कोई मतलब नहीं है, जो नगर पालिका की ज़मीन है उसे मुक्त करा करके यहाँ एक व्यवस्था प्रबंधन एक देना है, उसके तहत यहाँ पर हम लोग आए हैं। जो है दुकानें तो हमारी जो है फब्बारा चौराहे तक तोड़ी गई है, उससे लेकर के पूरा मालवी चौक होते हुए, कचहरी होते हुए तो मौजूद रोड तक तोड़े गए हैं। और भी परसों संभल गेट पर कुछ जो है मतलब अतिक्रमण हटाए गए। तो इस तरीके से डे बाय डे जो है हम लोग तब तक चलाते रहेंगे अभियान जब तक कि पूरा नगर क्लियर न हो जाए। पूरे शहर में तो उसकी व्यवस्था की जा रही। कल तो आप लोगों ने देखा होगा फब्बारा चौक के पास जो है कि उसको दुकानें तोड़ दी गई, और ऐसा नहीं उन्हें बसाया भी जाएगा, उन्हें पीछे जगह दे करके या नहीं उनको रोजी रोटी के लिए उनको जगह दे करके शिफ्ट भी किया जाएगा। नहीं, नोटिस नहीं दिया गया, नोटिस किसी को नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि ऑथेंटिक पर्सन वहाँ कोई है ही नहीं। आगे ही अभियान है कि हमारा जो है ये नगर बिल्कुल साफ, जैसे हम लिखते हैं कि स्वच्छ चंदौसी सुंदर चंदौसी, तो उसी के तहत स्वच्छ और सुंदर बनाया जा रहा है। तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि संभल हिंसा के करीब 10 दिन बीत चुके हैं, जहां धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। तो वहीं पर इस बीच खबर यही है कि बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जवाब प्रशासन की ओर से दिया गया है। ओवैसी ने तमाम मनगढ़ंत आरोप जो है वो योगी सरकार पर लगाए, लेकिन सच यही है कि बुलडोजर की कार्रवाई हिंसा वाले इलाके में नहीं बल्कि दूसरी तहसील में की गई है। संभल के जिस इलाके में हिंसा हुई, वहां जो इलाका है वो सदर तहसील के अंतर्गत आता है, जबकि जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है वो चंदौसी इलाका कहलाता है। प्रशासन की माने तो इस कार्रवाई के पहले नोटिस दिया गया था, बाद में इसे अंजाम दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद किस तरीके से पत्थरबाजों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव, ओवैसी, राहुल गांधी, तमाम नेता, ये लगातार हम तस्वीर देख रहे हैं। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने पहले लोकसभा में ये मुद्दा उठाया, उसके बाद वो अब पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो है योगी सरकार पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है दिल्ली का रास्ता, तो ऐसे में ये सत्ता की भूख है और इसमें जनता को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही और ये कहा कि वो संभल जरूर जाएंगे, वो उन पीड़ितों की मदद भी करेंगे। ये तमाम बातें अखिलेश कर रहे हैं और किस तरीके से योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जरा सुनिए। ये दिल्ली का रास्ता खोज रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। कभी जो दिल्ली में हैं आज, इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचे थे, और उत्तर प्रदेश तो वो प्रदेश है जो दिल्ली पहुंचाता है। तो ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है, जिसमें आम जनता पिस रही है, हमारा भाईचारा पिस रहा है, हमारा गंगा जमनी तहजीब पिस रही है।
वहाँ न जाने कौन सा फार्मूला चल रहा है कि इसी फार्मूले से दिल्ली जाया जा सकता है। इसीलिए आप देखते होंगे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और जो अन्याय है उसकी सीमा है। आप किसी के दुख दर्द में पहुंच रहे हैं तो जा ना पाए दुख दर्द में, आप पहुंचे नहीं वहां पर। सरकार डराना चाहती है। ये जो कार्रवाई की है वो इसलिए की है, सरकार डराना चाहती है। और नियत अभी इस घटना में देखी तो देखी आपने, लेकिन याद कीजिए जब चुनाव हुआ था, बीएलओ कौन बनेगा, एसओ कौन पोस्ट होगा, सीओ कौन पोस्ट होगा, अधिकारी कौन लगाए जाएंगे, याद है कि नहीं याद है? और जब हम लोग इरफान विधायक से मिले थे, ये सरकार ने दिखाया था कि देखो सरकार कितनी ताकतवर है। कहां भेज दिया था विधायक को, इरफान को? महाराजगंज भेज दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी वाले हमें फ्री कोचिंग करा रहे हैं। बीजेपी वाले हमारी फ्री कोचिंग करा रहे हैं। मैं बीजेपी वालों का धन्यवाद देना चाहता हूं इस कोचिंग के लिए। मैं संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। तो आपने अखिलेश यादव को सुना, जहां पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि ये सत्ता की भूख की लड़ाई है जिसमें जनता झोंकी जा रही है, और वहीं पर किस तरीके से पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। लगातार हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार उन नेताओं के बयान भी हमने आपको बताए हैं कि किस तरीके से जो है पूरा विपक्ष संभल की हिंसा को लेकर सरकार पर हमलावर है। इन सब के बीच डिंपल यादव से लेकर अगर कोई मुद्दा उठाया जा रहा है लगातार विपक्ष द्वारा, तो ये स्पीकर साहब का ये दायित्व बनता है कि वो मुद्दे पे चर्चा कराए। और जिस तरह संभल मुद्दे में चर्चा हुई है, तो अगर चाह रहे हैं विपक्षी पार्टी की अदानी में हो, तो मुझे लगता है कि उनको करा देना चाहिए। जब खुद ही सरकार कल्प्रिट है और जब खुद ही पूरा जो प्रशासन और शासन कल्प्रिट है, तो अब जो भी वो रंग भरना चाहें वो भर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज भी हमारे उत्तर प्रदेश में जो सौहार्द है, जिसको लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वो इसलिए की जा रही है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उपचुनाव के नतीजे रहे हैं और जिस तरह से चुनाव में धांधली हुई है, कहीं लोगों का आकर्षण, लोगों का ध्यान उस तरफ ना चले जाए, इसीलिए संभल वाली घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन आज पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है, वो समझ रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो रोजगार के मुद्दे पे बात नहीं करेगी, वो आरक्षण के मुद्दे पे, वो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पे, हमारे किसानों को जिनको डीएपी नहीं मिल पा रही है। आज महंगाई कितनी है, दिसंबर का महीना है जहां आज सभी खाद्य पदार्थ, सब्जियां इतनी महंगी हो रही है, तो कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और लगातार जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का लगातार घटता जा रहा है। जो कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा हसन, उनकी तरफ से भी दरअसल अधिकारियों पर कार्रवाई हो, अधिकारियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए जाएं, अधिकारियों से वसूली की जाए, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। जरा सुनिए। देखिए, ये राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है, और अगर इस तरीके से सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करने लगेंगी तो हम एक डेमोक्रेसी नहीं, हम फिर एक तानाशाही के उस पर चले जाएंगे, और वही भाजपा की सरकारों की कोशिश रही है। तो मुझे नहीं लगता ये सही है। और हमारी जो देश की खूबसूरती है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, और तरह के रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, यही हमारी देश की खूबसूरती है। तो उन सब पर इस तरीके से प्रतिबद्ध लगाना बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। देखिए, सबसे पहले वसूली अगर किसी से हो तो अधिकारियों से होनी चाहिए, और जैसा अभी हमें मालूम पड़ा है, योगी जी ने कहा है कि उनके पोस्टर लगेंगे, तो मैं मानती हूँ सबसे पहले अधिकारी जिन्होंने ये उनको ट्रेनिंग मिलती हुई पहले से है कि उन्हें भीड़ को कैसे रोकना है, कैसे एक व्यवस्था बनानी है, उसके बावजूद जिस तरीके से उन लोगों ने वहां पर सारे नियम कानून को तोड़कर सीधी सीधी गोली लोगों पर चलाई है, सबसे पहले उनके पोस्टर लगे, उन पे कार्रवाई हो और उनसे वसूली हो। तो आपने तमाम नेताओं के बयान सुने। एक तरफ सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में है, लगातार उनकी तरफ से अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि कार्रवाई तेज हो, इन उपद्रवियों पर शिकंजा कसा जाए, इन पत्थरबाजों के पोस्टर्स जो है चौराहों पर लगाए जाएं, इनसे वसूली की जाए इस नुकसान की, और साथ ही साथ एक भी जो उपद्रवी है, एक भी जो आरोपी है वो बचना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से कानून व्यवस्था राज्य की बने रहे, उसको लेकर हर संभव
सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी, ओवैसी के तमाम नेता भड़के हुए हैं। लेकिन वहीं पर बीजेपी का साफ और स्पष्ट आरोप यह है कि दरअसल ये जो लड़ाई है, ये संभल जाने की लड़ाई अखिलेश और राहुल के बीच शुरू हो गई है। कौन बड़ा नेता बनेगा, इसकी ये लड़ाई है। किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के जो सांसद हैं रवि किशन, उनकी तरफ से जवाब दिया गया है, वो भी आप सुनिए। अरे ये लोग जैकेट पहने, लोग इसी सदन पे उल्टा लटक जाएं, इसी दीवार पे चढ़ के भी उल्टा लटक जाएं, कोनो जगह बढ़िया पेड़ पे लटक जाएं, इससे कुछ नहीं होगा। हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र ऐतिहासिक हारे हैं, आने वाले समय हर जगह हारते जाएंगे। तो ये जो हार की पीड़ा है, ये उसी का दर्द है। जैकेट पहन ले, सदन की खंबा पर लटक जाएं, कत्तो भी लटक जाएं। अरे नाचें, तांडव, मतलब हम तो चाह रहे हैं सब लोग नाचें यहाँ, लेकिन हारते जाएंगे। सब लोग बिखर, कल राहुल जी बगैर बोले चले गए। समझ रहे हो, राजनीति समझ रही हो। अखिलेश जी यहाँ बैठे, उनको बोला गया यहाँ रुकिए, और खुद निकल लिए गाड़ी में बैठ के संभल। तो यहाँ पर तो कौन बड़ा है, सब लकीर लंबा खींचने के चक्कर में अब पता उनको, अखिलेश जी को भी चल गया कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। अपराधी को कोई छोड़ता है क्या? और वो योगी जी छोड़ेंगे अपराधी को? तो भाई आप कैसे समाज को कैसे डरा सकते हैं? आप समाज को आप डरा नहीं सकते हैं। माँ बहन बेटी समाज को डराने वाला वक्त गया। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश अलग था। ये भय मुक्त उत्तर प्रदेश है, बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश। कोई भी माफिया किसी माँ बहन बेटी को डराए नहीं, समाज में डर ना रहे, वो कैसे वो अपराधी जिएगा भाई? ऐसे नहीं होता। वो सलाखों के पीछे जाएगा, आजीवन कारावास होगा। हम तो कहते हैं कि जो ट्रेन को भी अवरोधक, कल हम बता रहे थे ट्रेन बिल में बोलना वहां भूल गए, जो लोग भी बीच में सरिया, पाइप, गैस टाकी, ये जो भी डिरेल करने की कोशिश कर रहा है, उन सबको आतंकवादी घोषित करना चाहिए, ऐसे लोग जब पकड़े जाएं। तो कुल मिलाकर आपने तमाम नेताओं को यहां पर सुना और यह भी स्पष्ट हो गया कि किस तरीके से बुलडोजर के एक्शन को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। एक बार फिर से योगी का बुलडोजर चंदोशी इलाके में जो है गरज रहा है, वहां पर अवैध अतिक्रमण पर यह कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस तरीके से पूरा विपक्ष फिलहाल इस घटना को लेकर ये तिलमिलाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जबरदस्त एक्शन जो है वो योगी सरकार, प्रशासन और पुलिस का देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।